सारे कांटे हट रहे थे रास्ते से। सम्राट चौधरी खुश थे कि आखिरकार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर जो ग्रहण बनकर बैठे हैं वो नीतीश कुमार नहीं, बल्कि हालात को देखते हुए उनके पुराने सहयोगी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में फूट और बगावत की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो दर्द लंबे समय से लेकर बैठे हुए थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब उसको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद भी जब दर्द की दवा नहीं मिली तो मौके को भांपते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। नाम विजय कुमार सिन्हा। वो विजय कुमार सिन्हा जो सम्राट चौधरी के साथ ही डिप्टी सीएम थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार अगर नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, जैसी सुपुकाहट शुरुआत में ही थी, तो उनको प्रदेश की कमान दी जाएगी। चूंकि सम्राट चौधरी आरजेडी से बीजेपी में आए थे, इसीलिए उनको तवज्जो शायद न दी जाए और थोड़ा वक्त दिया जाए परिपक्व होने के लिए। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ये भांप नहीं पाए कि उनकी भाषा शैली, उनका काम करने का तरीका और राजनीति का तरीका मोदी शाह से मेल नहीं खाता। उनको ऐसे ही नेता चाहिए जो काम कम करें, बोले ज्यादा और बोले भी ऐसा जिसको संवैधानिक तो हो, लगे तो सही लेकिन हो ना संवैधानिक। जी हाँ, बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी, बिल्कुल असम वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा टाइप। और देखिए, बाजी मारी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है विजय कुमार सिन्हा लॉबिंग करने में जुट गए और ये लॉबिंग सम्राट चौधरी पर भारी पड़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे नीतीश कुमार भी विजय कुमार सिन्हा को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर यह आंकड़ा मिलता है तो क्या हालात बनेंगे वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, एक फॉर्मूला 2005 में तैयार हुआ था जब बीजेपी ने और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और जब वो चुनाव लड़ा और बहुमत पाया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उप मुख्यमंत्री का दौर शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री पहले एक हुआ करते थे, ललित, आपने देखा ही होगा, सुशील मोदी लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश सरकार में। और उसके बाद जब वो आरजेडी के साथ गए तो तेजस्वी यादव सिंगल उप मुख्यमंत्री। फिर चीजें बदली और जब दोबारा आए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और दो डिप्टी सीएम बने, एक हो सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा। दोनों को अपने अपने तरीके से साबित करना था कि आप बेहतर व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जैसा दौर इस समय बीजेपी में चल रहा है, ऐसे में स्वच्छ राजनीति वाला मसला है ही का। वहां पर आपको बड़बोलापन दिखाना होगा, काम कितना किया वो मत बताइए, लेकिन डींगे आंकनी होंगी। विकास करो मत करो, लेकिन जुबान से ऐसे ऐसी बातें उगलनी होगी जिससे एक वर्ग खुश होता हुआ नजर आए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। उसमें बाजी मार ली सम्राट चौधरी ने। देखिए, थोड़ी पुरानी खबर है, वहीं से मैं शुरू करूंगा। थोड़ी पुरानी का मतलब पिछले ही महीने की खबर है। ये नाराज चल रहे थे जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो जेडीयू के साथ जो गठबंधन वाला खेल है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में, जेडीयू के खाते में 2 उप मुख्यमंत्री पद आने थे, यानी विजय कुमार सिन्हा की होनी थी छुट्टी, और हो भी गई। विजय कुमार सिन्हा को केवल एक कृषि मंत्री बनाकर रख दिया गया। अच्छा लगता है, वैसे संवैधानिक पद नहीं है, ना उप मुख्यमंत्री और ना उप प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों ही पदों में जब प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सुनो तो अच्छा लगता है ना सुनने में, उप मुख्यमंत्री सुनने में अच्छा लगता है ना, वैसा ही था। तो विजय कुमार सिन्हा यहां चूक गए। अब विजय कुमार सिन्हा के मुकाबले अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक अनुभव भी कम है। बस एक ही चीज में वो अव्वल है कि बड़ी बातें करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, विजय सिन्हा को नहीं मिली पटना में दर्द दिल की दवा, तो राहत के लिए पहुंचे पीएम मोदी के पास। ये तकरीबन 1 महीने पहले की खबर है, 29 मई की। ये तभी से माना जा रहा था कि विजय कुमार सिन्हा कुछ बड़ा कदम उठाने की फिराक में है, क्योंकि जब ये दिल्ली दरबार में गए तो वहां से भी इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यही था, सारा अपना अनुभव गिनाता है इंसान की भाई मैंने इतने साल काम किया, वो नया मतलब दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति पर आपने इतनी जल्दी भरोसा जता दिया। ये सब तो थोड़ा आपको देखना चाहिए, एक्सपीरियंस के मुकाबले कम से कम ये सारी चीज़ें देखनी थी। वो पूरी कहानी बताई गई थी, लेकिन वहाँ पर काम नहीं चला। अब जो दावा है वो वाकई बहुत सनसनीखेज है। हाल ही में हम देख भी रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी है ही है बीजेपी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी है वो उनकी पार्टी तोड़ने की फिराक में नजर आ रही है। ऐसे में बिहार छोड़कर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान नीतीश कुमार ने किया।
नीतीश भी एक ऐसे साथी ढूंढ रहे थे जिसके जरिए कुछ उलटफेर हो सके। क्या उन्हें विजय कुमार सिन्हा के तौर पर मिल गए? क्यों कह रहा हूं तो जरा देखिए। एक दावा यह है, हम तो कहते हैं आप 2.5 साल तेजस्वी जी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनिए, आप 2.5 साल और तेजस्वी 2.5 साल मुख्यमंत्री, या सवर्णों का सम्मान को दिया जाएगा। दरअसल सवर्णों के सम्मान का जिक्र क्यों कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, ये यहां पर इसलिए दावा किया जा रहा है, हाल ही में जो भरत तिवारी वाला मामला आया था, एनकाउंटर वाला, सम्राट चौधरी की का नाम लिए बिना लेकिन उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान विजय कुमार सिन्हा ने भी उठा दिए थे कि पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है, ये गलत किया। विजय कुमार सिन्हा अगड़ी जाति और ये भी जो भरत तिवारी अगड़ी जाति, यानी सवर्णों को लेकर ये कहा जाने लगा कि वहां बिहार में न्याय नहीं मिल पा रहा है। सवर्णों के जरिए विजय कुमार सिन्हा सवर्ण विधायकों को और अपने सवर्ण वोटर्स को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। तब से पिछले 1 महीने से एक कवायद चल रही थी, जब दिल्ली दरबार में ये गए थे, अपनी व्यथा कथा सुनाई थी और वहां पर भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। विजय कुमार सिन्हा को लेकर आप आजकल आप एक्टिवनेस भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तमाम चीज़ें नहीं। अब ये कहा जा रहा है 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है, ऐसा दावा है। देखिए बड़ी खबर क्या है, जैसा कि दावा विजय कुमार सिन्हा आरजेडी में शामिल होंगे, बीजेपी छोड़कर लालू तेजस्वी की पार्टी का दामन थामेंगे। ये हमारा दावा नहीं है, ये दावा किया जा रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। इस पर अमन आनंद सिंह क्या लिखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तब तो बीजेपी जेडीयू की विदाई तय है। कैसे बता रहे हैं, क्योंकि यादव 14% प्लस 15% सवर्ण बनिया छोड़कर, प्लस बनिया इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी बनियों की पार्टी इसलिए, प्लस 18% मुस्लिम 47% होता है। और अगर इसमें से कुछ हिंदू मुसलमान के नाम पर या कैंडिडेट की जात के कारण कुछ वोट बीजेपी को जाएगा भी, तो उतना ही लगभग अति पिछड़ा दलित का जुड़ भी सकता है, यानी पूरा आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ सकता है। अभी भी हालात ये हैं कि सम्राट चौधरी की जो मसला है, जेडीयू में कई विधायक उन्हें पसंद नहीं करते, जेडीयू के ज्यादातर विधायक उन्हें पसंद नहीं करते। वो सर्वे हमने आपको दिखाया था जब सुबुगाहट थी कि सम्राट चौधरी को कमान दी जाने वाली है, तब 85 में से तकरीबन 60 से 62 विधायकों ने मना कर दिया था कि नहीं, 60 विधायकों ने मना करा, 20 तकरीबन सामने आए और 5 ने को जवाब नहीं दिया था। यानी अगर देखा जाए तो मात्र 25, अगर उनको भी मिला लूं तो 25 विधायक जेडीयू के साथ थे सम्राट चौधरी के लिए, 60 विधायक नाराज थे। यह नाराजगी सिर्फ जेडीयू में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं और उनका जो रवैया है अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए, वो थोड़ा लोग पार्टी में ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। चूंकि उनके सिर पर मोदी शाह का हाथ है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शांत हो जाते हैं। अदरवाइज बीजेपी के अंदर भी सम्राट चौधरी की उतनी लोकप्रियता नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर विजय कुमार सिन्हा कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ये बात सच है कि आरजेडी का साथ होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ पलट जाएगा। नमस्कार।